दोस्तों जब भी हम किसी फोन में कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है मेगापिक्सल का, कि इस फोन में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, इस फोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। या कभी हम अगर हमारे दोस्त से बात कर रहे होते हैं तो हम बता रहे होते हैं कि मेरे फोन में तो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, तुम्हारे फोन में कितना कैमरा है, क्या मेगापिक्सल है। तो इन सभी बातों के बीच में क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि मेगापिक्सल क्या होता है या मेगापिक्सल का क्या मतलब होता है? आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेगापिक्सल जो होता है वो हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं मिलियन पिक्सल्स की। इसका मतलब 1 मेगापिक्सल का मतलब 1 मिलियन पिक्सल। अब मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। यानी कि 1 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसमें 10 लाख पिक्सल्स होंगे उस फोटो में। अब पिक्सल क्या होता है? देखिए, हर एक कैमरे में सबसे पीछे की तरफ जो कंपोनेंट लगा होता है, सबसे नीचे जाके आगे आपके लेंस वगैरह सब कुछ होने के बाद में जो नीचे कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेंसर। अब इमेज सेंसर जो होता है ना, उसमें छोटे छोटे पिक्सल्स का अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं फोटो में। तो ये जो छोटे छोटे पिक्सल्स हैं, ये हर एक पिक्सल अपने आप में कैपेबल है एक इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने में। तो जब आप कोई फोटो ले रहे होते हैं तो हर एक पिक्सल, एक एक पिक्सल उस जगह को कैप्चर करता है, लाइट को, इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर क्या कलर है या क्या उसके अंदर कंट्रास्ट है, उन सभी चीजों को वो पिक्सल जो है वो स्टोर करता है। अब जब सारे पिक्सल छोटे छोटे जुड़ जाते हैं तो आपको पूरी एक इमेज दिखाई देती है और वो फिर कैमरा अपनी प्रोसेसिंग करके आपको फाइनली गैलरी में दिखा देता है। अब जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही डिटेल आपको उस फोटो में देखने को मिलेगी। जब आप जूम करते हैं तो आपको जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही आपको बारीक चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो एक पिक्सल है उसने उतनी ही बारीकी से उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया है। लेकिन इसका मतलब अच्छी इमेज क्वालिटी नहीं होता है। अगर आपके पिक्सल्स का साइज बड़ा है, अगर आपके सेंसर का साइज बड़ा है, आपका लेंस जो है वो बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी का है, तो आपके पास में पिक्सल्स अगर कम भी होंगे तो भी आपको एकदम परफेक्ट डिटेल देखने को मिलेगी, जैसा कि हमने बात की थी डीएसएलआर कैमरा और स्मार्टफोन कंपैरिजन के बारे में। अब देखिए, ये तो बात होगी पिक्सल की। अब 1 मिलियन पिक्सल का मतलब क्या है? हम 1 मेगापिक्सल जो कैमरा है, हम उसका जो रेजोल्यूशन होता है हम उसको नापते हैं 1152 गुना 864। तो उसका जो सेंसर है उसमें 1152 पिक्सल्स होंगे इस तरीके से और 864 पिक्सल होंगे इस तरीके से। अब आप जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 10 लाख टोटल पिक्सल्स होंगे। इसलिए उसका जो कैमरा रेजोल्यूशन है उसको हम बोलते हैं 1 मेगापिक्सल का। जो 2 मेगापिक्सल होता है उसको हम बोलते हैं 1600 इंटू 1200। यानी कि उस कैमरा के सेंसर में 1600 पिक्सल्स जो होंगे वो इस तरीके से होंगे, 1200 पिक्सल्स जो होंगे वो इस तरीके से होंगे। और जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पूरे सेंसर में आपको जो टोटल पिक्सल्स मिलेंगे वो मिलेंगे करीब करीब 2 मिलियन यानी कि 20 लाख। तो इसको हम बोलते हैं 2 मेगापिक्सल। ऐसे ही हम बात करते हैं 3.2 मेगापिक्सल की, तो वो होता है 2048 1536। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं पिक्सल बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे जो सेंसर है उसके अंदर जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं 8 मेगापिक्सल की, तो उसमें होते हैं 3264 और 2448। तो जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा करीब करीब एक 80 लाख पिक्सल्स के आसपास, जिसको हम बोलते हैं 8 मेगापिक्सल। जैसे दोस्तों फिर 12 मेगापिक्सल में जो होता है वो होता है 4000 पिक्सल्स और 3000 पिक्सल्स। अब दोस्तों ये तो बात हो गई, आपने देख लिया बड़ी ही आसानी से कि जैसे जैसे किसी कैमरा में मेगापिक्सल बढ़ते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ पिक्सल्स भी बढ़ते हैं। बड़ी ही एक आम बात है। लेकिन क्या वो पिक्सल बढ़ने से हमारे इमेज की क्वालिटी कम हो रही है या बढ़ रही है या घट रही है? इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब मोबाइल फोन्स में जो आपका इमेज सेंसर लगा है हम उसकी बात करते हैं। हम 2 फोन्स का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आईफोन 6 और आईफोन 6s। अब आईफोन 6 में जो थे वो थे 8 मेगापिक्सल, आईफोन 6s के जो कैमरा में थे वो थे 12 मेगापिक्सल। अब अगर वो सेंसर का साइज सेम है, अगर वो चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि उसी साइज में अगर पहले 80 लाख पिक्सल्स थे, अब वहां पे 120 लाख पिक्सल्स हो गए हैं, 12 मिलियन पिक्सल्स हो गए हैं। तो इसका मतलब एक इंडिविजुअल पिक्सल का जो साइज है वो कम हो गया है ना, क्योंकि उतनी ही जगह में मैंने ज्यादा पिक्सल ठूस दिए हैं। इसका मतलब ये कि जो मेरी इमेज क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई है, क्योंकि जो एक पिक्सल था जब वो थोड़ा बड़ा था तो वो अच्छे से लाइट को कैप्चर कर सकता था, लेकिन मैंने उसको क्योंकि बहुत छोटा कर दिया सिर्फ नंबर इंक्रीज करने के लिए। इसका मतलब ये कि वो जो इंडिविजुअल एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कैप्चर करेगा वो इतनी अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये तो थी सेंसर की बात। अब मैं आपको कंपैरिजन करता हूं, मान लीजिए एक डीएसएलआर से एक मोबाइल फोन का। तो डीएसएलआर का जो सेंसर होगा वो काफी बड़ा होगा, मोबाइल फोन का सेंसर काफी छोटा होता है। अब अगर सेम नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं दोनों में, अगर इसमें भी 12 मिलियन पिक्सल्स हैं, इसमें भी अगर 12 मिलियन पिक्सल्स हैं, तो डीएसएलआर के जो पिक्सल्स होंगे वो काफी बड़े होंगे, मोबाइल फोन का जो पिक्सल होगा वो काफी छोटा होगा। अब ऐसे में जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है एक पिक्सल, तो वो डीएसएलआर में काफी अच्छे से कर पाएगा, इसीलिए आपको काफी अच्छी इमेज क्वालिटी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं मोबाइल फोन्स में। आप देखिए हुआवे का जो नेक्सस 6P है वो एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन क्वालिटी उसकी बहुत बहुत अच्छी है, सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जो उन्होंने सेंसर यूज किया है वो काफी बड़ा सेंसर है, तो एक इंडिविजुअल पिक्सल का जो साइज है वो काफी बढ़ गया है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सोनी का, कि सोनी के जो फोन में अगर 20 मेगापिक्सल 21 मेगापिक्सल का अगर कैमरा होता है, उसका
सेंसर बहुत छोटा है। अब उसी सेंसर को अगर मैंने 12 मेगापिक्सल के कैमरे में कन्वर्ट कर दिया तो एक पिक्सल का साइज मेरा कितना बढ़ जाएगा आप देखिए। और उसी की वजह से मुझे जो इमेज क्वालिटी मिलती है वो बड़ी ही अच्छी मिलती है। लो लाइट में भी जो एक पिक्सल है वो बड़े ही ज्यादा इंफॉर्मेशन कैप्चर कर पाता है और जो मुझे रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही कमाल मिलता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि मेगापिक्सल का क्या मतलब होता है, ज्यादा मेगापिक्सल से क्या फायदा है या क्या नुकसान है, एक इंडिविजुअल पिक्सल साइज के छोटे या बड़े होने से क्या फायदा है या क्या नुकसान होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप अपना नया कैमरा फोन या स्मार्टफोन परचेज करेंगे तो आप जरूर से इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप ऐसे बने रहिए टेक्निकल गुरुजी के साथ। वीडियो को पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि यहाँ पे रोजाना मैं आपके लिए टेक वीडियो लेके आता रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।